हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल इंटरडाइमेंशनल स्पिरिचुअलिटी। कैसे हो आप लोग? नमस्ते। मेरा नाम योगिनी है और मैं इंडिया से हूँ। आई वेलकम यू ऑल इन द लव एंड लाइट ऑफ डिवाइन। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के पॉडकास्ट में, संडे पॉडकास्ट। आई नो कुछ टाइम से मैं संडे पॉडकास्ट नहीं लेके आ रही थी, लेकिन आज हम सबके बीच हैं फिर से एक बार वृंदा जी। और वृंदा जी एक ट्रू ट्विन फ्लेम हैं और उनकी भी अपनी एक जर्नी रही है। तो आज हम फेक टीएफ कोचेस को और एक्सप्लोर करेंगे और एक्सपोज करेंगे, ताकि आपको और क्लैरिटी मिले कि ये जो चीज़ है वो आपके साथ कैसे खिलवाड़ कर रही है। स्वागत है हमारी गेस्ट वृंदा जी का। हेलो वृंदा जी, थैंक यू सो मच। आपका एक बार फिर स्वागत है मेरे संडे पॉडकास्ट में, एंड थैंक यू कि आप अपना कीमती समय निकाल के यहाँ पे फिर से आई। थैंक यू। हरे कृष्णा योगिनी जी और कृष्णा आपके सभी व्यूअर्स को। और बहुत अच्छा लग रहा है एक बार फिर से वापस आके। आप लोगों ने भी रिक्वेस्ट किया ही था दोबारा आने जी। के लिए, तो फाइनली हाँ, मैं आ गई। बिल्कुल। आप लोगों से बात करना है। हाँ, जिन लोगों को ये नहीं पता है, पहले भी वृंदा जी हमारे पॉडकास्ट में आई थी। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। और ये एक ट्रू ट्विन फ्लेम है और इन्होंने अपने एक्सपीरियंस के बारे में काफी चीजें शेयर की थी। तो आज हमारा टॉपिक है फेक ट्विन फ्लेम कोचेस के बारे में। तो वृंदा जी, आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें हमारे व्यूअर्स के साथ कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है इस तरह के कोचेस के साथ, क्योंकि आजकल इतने सारे चैनल्स खुल गए हैं, सब अपने आप को ट्विन फ्लेम कोच बताते हैं। तो आपका क्या एक्सपीरियंस है? जी बिल्कुल योगिनी जी। एक तो पहले मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी कि आपने इस चीज को हाईलाइट किया। आपने एक वीडियो भी जी। बनाया इस चीज पे जी। कि फेक ट्विन कोचेस बहुत ज़्यादा आ गए हैं। और अगर मैं अपनी जर्नी की बात करूँ तो मैंने अपने पहले हम्म। पॉडकास्ट में भी आपके व्यूअर्स को बताया था कि हम्म। फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट जब मुझे पता चला कि मैंने ट्विन फ्लेम जर्नी वहां से लेकर के अभी तक के टाइम पीरियड में आई वुड से कि मैंने बहुत सी ज़्यादा फेक ट्विन फ्लेम कोचेस एनकाउंटर किए। एंड मेरा तो खैर बहुत ही वियर्ड एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि उस वक्त मैं अच्छा। बहुत ही स्टार्टिंग के फेज में थी, हम्म। जो जहाँ मैं गैदर कर रही थी। एंड टू बी हम्म। वेरी फ्रैंक, मुझे ये चीज़ बहुत ज़्यादा उस वक्त लगी। वे आई हैव बीन मिसलीडेड, जिस तरीके से मिसगाइड किया गया। स्पेसिफिकली अगर किसी को हम्म। नया नया ये चीज़ पता चले, इसलिए तो मैं जी। इसी चीज़ का थोड़ा हाँ हाँ, भी आपने बिल्कुल डेफिनेटली। बताया कि आजकल तो हर कोई अपने आप को टीएफ करने में जुटा हुआ है, तो ये राइट। चीज था। सो आई जस्ट वांटेड टू फर्स्टली कंफर्म कि पहले मैं टीएफ हूँ भी या नहीं। हम्म। तो काफी सारी एस्पेक्ट्स आते हैं कि जैसा कि आपने भी शायद बताया ही था अपने व्यूअर्स को कि मैंने फिर पास्ट लाइफ रिग्रेशंस करा करके आपसे हम्म। कंफर्म किया था मैंने। राइट। तो जो आजकल सबसे पहला जो एक बिजनेस शुरू हो गया है ना, कि हम टैरो से कंफर्म करेंगे कि आप ट्विन फ्लेम हो कि नहीं। ये तो सबसे पहला स्कैम होता है फेक ट्विन फ्लेम कोच का, क्योंकि हम्म। टैरो कभी भी कंफर्मेशन नहीं दे सकता कि हम्म। आप ट्विन फ्लेम हो या नहीं। क्योंकि टैरो सिर्फ आपकी करंट एनर्जी, करंट मेंटल, तो ये चीज लोग समझ ले जिनको टैरो का नहीं उतना नॉलेज है। ठीक है, टैरो हम्म। सिर्फ और सिर्फ आपके सबकॉन्शियस माइंड में करंट स्टेट में क्या चल रहा हो, सिर्फ उस एनर्जी को वो चैनल करता है। That's it। और दूसरी एक बात है कि बहुत से कोचेस ये भी क्लेम करते हैं कि वो जी। एस्ट्रोलॉजी से कम confirm करेंगे हम्म। ट्विन फ्लेम है कि नहीं। तो हम्म। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेल यू, सी मैं बिलीव करती हूँ एस्ट्रोलॉजी पे, बिकॉज दैट्स अ साइंस, दैट्स हम्म। अ वेरी एंशिएंट साइंस। बट हम्म। द थिंग इज कि ये चीज पता होनी चाहिए कि ट्विन फ्लेम की कंफर्मेशन कभी भी एस्ट्रोलॉजी से 100% नहीं हो सकती। हाँ, कुछ कुछ बहुत रेयर कॉम्बिनेशंस बनते हैं एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में, लेकिन 100% कंफर्मेशन कभी भी एस्ट्रोलॉजी नहीं हो सकता। और कोई अगर ये क्लेम कर रहा है कि मैंने एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट दिखाया है और मैं ये सारी चीजें बता दूंगा कि ट्विन फ्लेम है, तो हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी की अगर मैं बात करूं, हम्म। क्योंकि मैं बहुत इंटरेस्टेड रही भी इन सब टॉपिक्स पर, आई स्टडी अ लॉट अबाउट वैदिक हम्म। एस्ट्रोलॉजी में, ये एज सच ट्विन फ्लेम कंफर्मेशन के लिए कुछ ऐसा कभी बताया नहीं गया है कि हम्म। इस तरह की चीजें होती हैं या इन बेसिस पे हम, इन प्लैनेट्स और इन सब के बेसिस पे हम कंफर्मेशन कर सकते हैं। हम्म। तो
ये तो सबसे बड़े स्कैम्स होते हैं जिनके बेसिस ये पहला स्टेज आता है, जहाँ पे तो अधिकतर लोग तो पहले कंफर्मेशन वाला सीन लेकर ही परेशान रहते हैं एक और चीज कि है हम जो और मैं बताना हाँ चाहूंगी, जी। जो मेंशन करना चाहूंगी मैं स्पेशली, क्योंकि मेरे पास बहुत क्वेश्चन आते हैं। वन वन जी वन बिल्कुल। वन 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 दिखने का हाँ, मतलब आप ट्विन फ्लेम है, ये नहीं होता। मुझे नहीं पता कि किसने कब किसके दिमाग में ये डाल दिया कि आप अगर वन वन देख रहे हो तो इसका मतलब आप ट्विन फ्लेम हो। और पता नहीं ये चीज कहाँ से चली आ रही है कि वन 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 देखने का मतलब आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। ये भी एक बहुत मेजर ये बहुत प्रॉब्लम है। मिसलीडिंग है, ये एक बहुत मिसलीडिंग है। ये जो काफी कुछ बताते हैं ना कि रिपीटेटिव नंबर्स का है ये, राइट। सी ईच एंड एवरी रिपीटेटिव नंबर्स का एक न्यूमेरोलॉजिकल सिग्निफिकेंस होता है, बट कोई भी रिपीटेटिव नंबर ट्विन फ्लेम कंफर्मेशन नहीं देता है। एंड एक और चीज मैं यहाँ पे बताऊंगी कि जो रिपीटेटिव नंबर्स आपको दिखते हैं ना, जैसे हम्म। शुरू में आपको एक दो बार दिखे एंड देन रिपीटेडली आपको कोई एक ही नंबर बार 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 दिख रहा है, तो इट्स ऑल गेम ऑफ अ सबकॉन्शियस माइंड। सी एक चीज ने राइट। अगर आपके सबकॉन्शियस में इंप्रेशन बना ली है तो आप बार बार उस चीज को अट्रैक्ट करोगे। वो राइट। पैटर्न के फॉर्म भी होता है, वो नंबर्स के फॉर्म में भी होता है। तो ये जो क्लेम करना, एंड प्लीज मैं एक बार फिर से वापस आके आप सबको यही बोलूंगी कि स्टॉप बिलीविंग इन द सॉर्ट ऑफ बुलशिट। और ये एक जो फैंटेसी आपने ये सिंड्रेला का जो वर्ल्ड क्रिएट करके रखा है ना कि ओ माय हम्म। गॉड आई एम अ ट्विन फ्लेम, क्या इन सब चीजों से प्लीज बाहर निकले। बिकॉज दिस जर्नी इज नॉट एट ऑल अबाउट राज एंड सिमरन्स जर्नी। ये कोई बॉलीवुड स्पेशल वैसी रोमांटिक जर्नी नहीं है। अगर आप सोलमेट सही जर्नी में हैं, जरूर हो सकती है राज और सिमरन की कहानी, पर ट्विन फ्लेम जर्नी नहीं है। मैं बिल्कुल नहीं हो सकती। सोलमेट भी एज ऑफ जितना मैं जानूंगी कि जो अगर एक सोलमेट होगा ना, वो भी आपको कहीं हेल्प ही करेगा स्पिरिचुअल आगे बढ़ने में। तो हम्म। अगर आपका पार्टनर ना को स्पिरिचुअली आगे बढ़ने में हेल्प करे, ना किसी भी तरीके से आपको मेंटली इमोशनली फाइनेंशियली किसी भी तरह की ग्रोथ नहीं दे रहा है, तो वो ना तो आपका ट्विन फ्लेम है ना वो आपका सोलमेट है, भूल जाइए। वो सिंपल आपका कार्मिक है। हम्म। ये एक चीज आप खुद भी आइडेंटिफाई करना सोच शुरू करिए कि ये जो इस तरीके के पैटर्न्स होते हैं ना कि लोग आकर के एक तो और चीज बहुत एक कॉमन, ये फेक क्लेम कोचेस जो हम्म। क्लेम करते हैं, हम्म। कई क्लेम भी करते हैं और कई अपने व्यूअर्स को भी उनका शायद टैरो और चार्ट वॉटेवर देख करके वो बता देते हैं। हाँ, हाँ। दैट इज वेरी कॉमन कि आपके हस्बैंड ही आपके ट्विन फ्लेम में। ये तो कई टीएफ कोचेस ने अपने हस्बैंड को अपना ट्विन फ्लेम बता रखा है। ये एक बहुत ऑब्नॉक्शियस काइंड ऑफ चीजें देखी गई हैं कि मेरे हस्बैंड ही मेरे ट्विन फ्लेम हैं। ये एंड दिस इज नथिंग, जस्ट अ वे ऑफ जस्टिफाइंग योर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और क्रैप्स और व्हाटएवर जो भी चीजें आप कह दीजिए। क्योंकि ये कोई सब्जी मंडी में बिकने वाली चीजें नहीं होती हैं कि ठीक है, क्योंकि हम हमेशा बताते सी। पहली बात तो आप एक और चीज आइडेंटिफाई करिए, बहुत से हम्म। चैनल्स ये भी प्रमोट करते हैं कि ईच एंड हम्म। एवरी पर्सन ऑन दिस प्लैनेट इज अ ट्विन फ्लेम, जो कि एंटायर ये गलत है। तो सी मैं परेशान हो अगर चुकी हूँ सुन के। ये आप एक चीज ये समझिए, ट्विन फ्लेम्स वेरी रेयर, ठीक है। और दैट रेयर कनेक्शन डजंट मेक देम स्पेशल, या उनको कोई राइट। बहुत वैसा भगवान का दर्जा नहीं मिल जाता है। दे आर ऑल्सो हम्म। ह्यूमन बींग, बट द थिंग इज कि उनके नंबर्स बहुत कम है। लाइक हार्डली पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन के 0.2% ही ट्विन फ्लेम है। तो अगर पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन 0.2% ट्विन फ्लेम है, तो हाउ इज इट पॉसिबल कि इंडिया में हर कोई ट्विन फ्लेम बैठा होगा? अगर आप इट्स इन अ वेरी चैनल कॉमन। का डेटा देखो तो इनके हिसाब से वो सारे के सारे इंडिया में ही है, और बाकी किसी जगह पे कोई ट्विन फ्लेम कभी आया ही नहीं। बाकी जितने किसी ट्विन जगह पे फ्लेम है है ही नहीं और ना पूरे बहुत से। वर्ल्ड में, उससे ज्यादा तो चैनल्स क्योंकि होंगे ट्विन फ्लेम और कोच सबसे के। बड़ी प्रॉब्लम ये भी है ना वृंदा जी कि बहुत से ड्यूरिंग माय जर्नी मैंने बहुत से फॉरेन कोचेस को भी डिस्कवर किया था, और वो हम्म। फॉरेन कोचेस भी ये चीज कई बार क्लेम करते हैं कि दे ऑल आर ट्विन फ्लेम्स, जो कि एक हाँ, हाँ। एंटायरली गलत कॉन्सेप्ट है। एंड उनका जो है, और बहुत से लेवल पे और एक जो ये काइंड ऑफ एक चीज बिजनेस चला दिया गया है ना कि आप मतलब ये मेडिटेशन कर लीजिए। एक तो ये मेडिटेशन का जो सी ये मैंने भी बहुत झेला हुआ। आई हैव नेवर रन आफ्टर दिस थिंग कि मुझे कोई मेडिटेशन दीजिए जिससे हम्म। यूनियन। मेरा ये एजेंडा कभी था भी नहीं वैसे, हम्म। क्योंकि मेरा मान कि एक अनअवेकन जो ट्विन फ्लेम होता है, एक अनअवेकन डीएम है, उसमें और कार्मिक में कोई बहुत डिफरेंस नहीं होता है। अनलेस एंड अनटिल अ पर्सन इज विलिंग टू वर्क ऑन देमसेल्फ। चाहे वो डीएफ की भी मैं बात कर रही हूँ, अनअवेकन डीएफ भी है जो हम्म। अपने सेल्फ इश्यूज
सेल्फ वर्थ पे, अपनी प्रॉब्लम्स पे काम नहीं कर रही है और सिर्फ और सिर्फ पागल जैसे भाग रही है उसके पीछे, यूनियन के पीछे, तो वो भी यूजलेस है। ठीक है, पहले हम्म। तो आप खुद को ठीक कर लो ना, ठीक है। और हाँ हाँ अपने जी। खुद के घर के दरवाजे शीशे हम्म। के बने हैं, चले दूसरों के घर के दरवाजे पत्थर फेंकने हैं, यहाँ तो पे उसका कोई मतलब मैं नहीं। एक चीज अपने व्यूअर्स को बताना चाहूंगी कि गाइस, वृंदा जी के पास्ट लाइफ में उनकी शादी उनके टीएफ से ही हुई थी। तो अगर आप लोग शादी को यूनियन मानते हो तो इस हिसाब से तो उनका यूनियन उसी बर्थ में हो जाना चाहिए था, पर ऐसा हुआ नहीं था। और उनकी कहानी क्या थी, वो मैंने एक अलग से वीडियो बनाया हुआ है। मैं उसका भी लिंक डाल दूंगी, आप उसको भी देख सकते हैं। हाँ वृंदा जी, आप शुरू करिए। जी बिल्कुल। और अगर इस चीज को ही हम माने कि मैरिज इज द यूनियन, तो उस हिसाब से तो जो, आई डोंट नो, फिर मैं तो उसको एज अ बहुत ही पथेटिक मानती हूँ कि इवन आफ्टर गेटिंग मैरिड टू माय टीएफ भी था, क्योंकि हम दोनों ही अनविक थे। एंड हम्म वॉट एवर हैपेंड दैट वाज रियली पथेटिक। तो हम्म। वैसे यूनियन से तो मुझे लगता है फिर आप यूनियन नहीं करो तो बेहतर है। ज्यादा बेटर है, क्योंकि जहाँ राइट। मेंटल पीस में नहीं हो, इमोशनली हम्म नहीं हो, कोई ग्रोथ नहीं, उसको क्या ही आप यूनियन बोलोगे? यूनियन का तो मतलब हम्म ही अलाइंड होना। हम्म। वो, जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ। तो फिर। मैं अब एक चीज हम्म। बहुत पॉइंट आउट करना चाहूंगी, क्योंकि जी। मैं भी कई सारे कोचेस के पास उस टाइम जाती थी। एंड जो हम्म मोस्ट कॉमन होता है, जो कोचेस हम्म। होते हैं ना, वो सबसे पहले जो मैंने मोस्ट कॉमन देखा है ऐसे फेक कोचेस में, हाँ एक हाँ। बहुत कॉमन होता है ना, वो कुछ ना अपना सॉर्ट ऑफ एक कस्टमाइज मेडिटेशन आपको दे देंगे। चक्रा, अच्छा। जो सबसे कॉमन है वो यही होता है कि चक्रा मेडिटेशन के लिए चक्रा मेडिटेशन करना है। एंड उसके बाद फिर आप यूनियन का मेडिटेशन वो दे देंगे यूनियन का भी कि आपको मेडिटेशन यूनियन आता का है? मेडिटेशन। तो ऐसे मेडिटेशंस देते हैं। एंड फिर मुझे भी इंस्टेड ऑफ हीलिंग द इशू, इस तरह हाँ। मेडिटेशंस के पैकेजेस बना करके दे दिए जाते हैं। एंड मैं ठीक है, आपको तो बताऊंगी आपने कि उन जब मैंने मेडिटेशन को कोशिश जब भी यूज किया करी, तो क्या हुआ? जी मैंने बिल्कुल किया, मैंने बिल्कुल करने की कोशिश करी। एंड मुझे एक पॉइंट के बाद, मुझे शायद मेडिटेशन के बीच में आई स्टार्टेड लाफिंग, क्योंकि मुझे इतनी हंसी आ रही, काइंड ऑफ लाइंस दे टेल इन द मेडिटेशन, मैं रिवील तो नहीं करना चाहूंगी, हम्म बट मुझे बहुत हंसी आती थी सोच करके कि क्या इस तरह की वाहियात चीजें इमेजिन लेने से या विजुअलाइज करने से यूनिक पॉसिबल है। लाइक मुझे ये मतलब समझ में आने किस लगा तरह कि की चीजें? मजाक बना, एक वो आपसे ये बोले कि आप इमेजिन करिए कि हम्म आप एक बहुत फेरी टेल टाइप के प्लेस में हैं, एंड हम्म आपकी शादी हो रही है एक दूसरे से, अच्छा। और आप एक दूसरे को देख के मुस्कुरा रहे हैं, और आपका जो डीएम वो आपको प्रपोज कर रहा है, आपसे शादी कर रहा है, ये इस तरह की चीजें। ये मेडिटेशन ये है? क्या होता है, अब लोग, बहुत से लोग, हाँ, अब बहुत से लोग बोलेंगे विजुअलाइजेशन पावर है। सी, एक विजुअलाइजेशन जिससे हम सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग करते हैं ना, हम्म वो तभी होगा जब अपने पहले कोर इश्यूज को टारगेट करेंगे। आपने कोर इश्यूज हील नहीं किए, हम्म। मेडिटेशन करके इमेजिन कर रहा हूँ दैट आई एम गेटिंग मैरिड माय ट्विन फ्लेम, दैट इज अ टोटल क्रैप, वो नहीं काम करने वाला। और सेम राइट। गोज विद चक्रा के लिए बताते हैं। सबसे पहली बात तो, अगर पहली बात, चक्रास जो लोग सोचते हैं ना कि चक्र मेडिटेशन हम करेंगे कुछ देर हम्म के लिए और चीजें हो जाए, नहीं, आपको अगर सच में पहले तो चक्र के बारे में समझिए, क्योंकि हमारे ऋषि मुनियों ने इतना ज्यादा साधना तपस्या थी, तब जाके उनकी चीजें ओपन होती थी। राइट। थे तो पहले तो आप अगर ये सोच रहे हैं ना कि मैं एक मेडिटेशन करूंगा आधे घंटे का, उससे मेरा चक्र एक्टिव हो जाएगा, नहीं, आपने जन्मों जन्म के कितने कर्म आपने अपने चक्र में एक्यूमुलेट किए हुए हैं। हम्म। वो सिर्फ आधे घंटे का एक मेडिटेशन किसी ने दे दिया कस्टमाइज करके, कुछ अपनी आवाज में रिकॉर्ड करके, वैसे नहीं एक्टिव होते हैं। आपको हम्म ईच एंड एवरी चक्र के बारे में पहले स्टडी करनी पड़ेगी। आपको योग आते हैं, कई योग आसन हमारे शास्त्रों में बताए गए हैं कि किस तरीके से हम्म क्या क्या करते हैं। कुछ स्पेसिफिक बंध होते हैं जिनको करने पे, पहले तो आप, से पहले तो एक्टिव करना तो बहुत बात की बात है, पहले तो आप क्लीन करोगे कि जो ब्लॉकेजेस है। एंड राइट। सिर्फ और सिर्फ आप मेडिटेशन करके नहीं कर सकते। एक चक्र का कुछ ना कुछ आपके सबकॉन्शियस बिहेवियर से एसोसिएटेड होता है। हम्म आपको एक्शन लेकर के उस बिहेवियर को भी टारगेट करना पड़ेगा। हम्म अकॉर्डिंगली आपको रियल लाइफ में स्टेप्स भी लेने पड़ेंगे। सिर्फ मेडिटेशन से आप ये नहीं कर सकते कि मैंने मेडिटेशन, मेरा चक्र एक्टिव हो गया।
जी, ये आपने ये बिल्कुल कंपनी सही होती है। बात बोली क्योंकि मेरे पास भी कुछ रिक्वेस्ट आते हैं कि आप मुझे चक्रा मेडिटेशन दे दो, जो मुझे आज तक समझ में नहीं आया क्योंकि लोगों को क्विक फिक्स चाहिए, उनको साधना नहीं करनी है। और हाँ, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात किसी चैनल में मैंने सुना कि बोल रहे हैं कि आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत नहीं है, अब आपको साधना भी करने की ज़रूरत नहीं है, आपको मंत्र करने की भी ज़रूरत नहीं है। इस तरह की चीज़ें भी नहीं तो लोग ये फैला रहे हैं। उनका ज़रूरत नहीं है, किसको पहली बात तो ये उसकी सोल को पता होता है, उसे भी पता होता है कि कितना करना। हाँ, हो सकता है सबकी साधना एक जैसी ना होती हो, हुँ, अलग-अलग डिफर करते हो, लेकिन करनी तो सबको पड़ती है। ठीक है? जहाँ तक मंत्र मेडिटेशन की बात रही, मंत्र के बारे में भी अच्छा हाँ, ये भी मैं आपको चीज़ बताऊँगी, सारे कोचेज़ हुँ, ऐसे करते हैं हुँ, कि हुँ, जो आपको मैं बता आपको बहुत क्लियरली कई सारे कोचेज़ ऐसा क्लेम करते हैं हुँ, कि हुँ, आप ये पढ़ लीजिए, विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ लीजिए या आप हुँ, दुर्गा हुँ। चालीसा का पाठ कर लीजिए या आप इस अच्छा। पाठ कर लीजिए, उसका पाठ कर लीजिए, हुँ, तो हुँ। इससे आपका ये अवेकन हो जाएगा। पहली बात तो मैं खुद बहुत बड़ी भक्त कृष्ण जी की। मैं जी, मानती हूँ, मैं खुद मंत्र जानती हूँ। मेडिटेशन करती हूँ, हुँ, मंत्र चैंट करती हूँ, बट हुँ, द हुँ, फैक्ट इज़ कि देखिए, ये चीज़ जो आप क्लेम कर रहे हैं ना, आप ज़रूर पढ़िए, आप विष्णु सहस्त्रनाम पढ़िए, मैं भी पढ़ती हूँ, हनुमान चालीसा का हुँ, पाठ हुँ, करिए। हुँ, ये चीज़ें जो होती है ना, ये आपको एक तरीके से आपके ऑरा को प्रोटेक्ट करने में या नेगेटिव एनर्जी से आपको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है। एडेड प्रोटेक्शन आपको देती है। लेकिन अगर आप ये क्लेम कर रहे हैं ना कि इस पढ़ लेने से आपका यूनियन हो जाएगा, मैंने स्टेटमेंट्स भी बहुत ट्विन फ्लेम कोचेस से सुने हैं कि आप ये कर लीजिए, आप दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लीजिए, अयगिनी का हुँ, पाठ कर लीजिए तो आपका ये हो जाएगा। नो, ये चीजें आपका यूनियन नहीं क्लेम करती हैं और हुँ, न ही ये चीजें चक्रा को अवेकन करती है। ये आपके प्रोटेक्शन में हेल्प करती है, नेगेटिव चीजों को रिमूव करती है, आपके हुँ, आसपास हुँ, नेगेटिव हुँ, एनर्जी को हटाती हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे शास्त्रों में, लिटरेचर में ये चीजें प्रूवन है। हुँ, है, हुँ, बट अगर जी। आप ये आपको कोई ये चैनल्स क्लेम कर रहे हैं, बहुत से ऐसे चैनल्स होते हैं जो अपने पॉडकास्ट इस तरीके से करते हैं, अपने जो भी है अपने व्यूअर्स को ऐसा बताते हैं कि हमारे हस्बैंड के साथ ऐसा ऐसा हुआ था, जो कि कायदे से सुनने में भी बहुत फेकी लगती हैं कि भाई इतनी छोटी सी बात पे कैसे डीएम डीएफ का सेपरेशन हो सकता है, क्योंकि वो एक्चुअल में डीएम है ही नहीं। तो उसको हम अब किसी के हस्बैंड को ऑफिस की अपनी कलीग के साथ चल गया तो वो क्लेम करेंगे कि वो उसकी कार्मिक है, मैं उसकी डीएफ हूँ। ओह तो ये गॉड! चीजें मतलब तरह तरह के भांति भांति की कहानियां सुनने को मिलती हैं कि ऐसा है तो ऐसा है। तो ये चीजें नहीं करिए। एक और जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, जो मुझे लगता है एकदम हुँ, हुँ, डेस्परेट हैं हुँ, इस हुँ। चीज में लोग जाने के लिए, दैट इज कि हमें करंट एनर्जी करानी है टैरो से, हमें ओह करंट एनर्जी गॉड! खिंचानी हाँ, है करंट कि एनर्जी की हमारे रिक्वेस्ट डीएम मेरे पास दिमाग भी में क्या आती है। चल रहा है। हाँ, तीन राइट। चीजें चलते हैं, करंट एनर्जी, हुँ, हुँ। फीलिंग्स और नेक्स्ट एक्शन क्या होगी, इन और तीन के ही कार्मिक पैकेजेस के चलते हैं। साथ कार्मिक वर्सेस मी वर्सेस कार्मिक, हम तीनों का क्या सीन बनेगा, ये भी चलता है। हाँ, इस तरह की चीजें क्लेम करते हैं। तो मैं सबसे पहले ये जानना चाहती हूँ ना कि और पहली बात, देखिए ये जो आप लोग सोचते हैं ना कि चलिए, अगर आपको मैं कहती हूँ कि आपको बहुत ज्यादा आपको डिस्परेशन हो रहा है, अगर आपको चेक कराना है एनर्जी चेंज, तो आप 6 महीने 7 महीने साल भर में एक बार कराओ ना। हुँ, ये जो हुँ, हर राइट। 15 दिन उठ करके आप चले जाते हो एनर्जी चेंज चेक कराने के लिए, उससे अल्टीमेटली कुछ होगा नहीं। यू आर वेस्टिंग योर मनी, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। हुँ, पहली बात तो, जिस तरीके से मशरूम्स तरह फेक चैनल्स बढ़ रहे हैं, पहली बात तो हुँ, हर कोई हुँ, चैनलर नहीं होता है। ठीक है, कोई इतना इंट्यूटिव नहीं होता है, लोग गलत गाइडेंस है। दूसरी बात, यूट्यूब पे जो कॉमन से रहते हैं ना, करंट एनर्जी, करंट ये सब जानिए, वो कलेक्टिव की होती है। राइट। वो एक, अगर कोई बहुत अच्छा भी कोई इंट्यूटिव अगर गाइड कर रहा है तो वो एक कलेक्टिव में आपको एनर्जी बता देगा कि ऐसा ऐसा है, ऐसी ऐसी चीजें हैं। हुँ, या तो, हुँ, और जो पर्सनल रीडिंग भी जो बहुत फ्रिक्वेंटली जाते हैं, मैं वही कह रही हूँ, अगर आपको इतनी ही ज्यादा उतावलापन आपके अंदर है कि आपको जानना है, तो आप 6 महीने 7 महीने साल भर में एक बार जाओ ना। ये क्या चीज है कि हर पॉइंट पे जाकर के यू आर गोइंग चेकिंग एनर्जी। क्योंकि उसका प्रॉब्लम सिंपल सा यही होता है कि आप जो ये हर 15 दिन पे चेक कर रहे हो ना, वो आपकी डेस्परेट एनर्जी हीटिंग में रिफ्लेक्ट होती है और हुँ, कोई चीज हुँ। नहीं होता, क्योंकि वो की ही करंट एनर्जी को चेक करता है। और सबसे बड़ी बात क्वेश्चन है कि आपका डीएम क्या कर रहा है, वो जेसी में आ रहा है कि वो बाथरूम में है, कि वो कहाँ क्या कर रहा है, उससे आपको क्या फर्क पड़ रहा है। ऐसे चैनल्स के हिसाब से डीएम 2 साल पहले भी आ रहा था, डीएम 1 साल पहले भी आ रहा था, पर आ नहीं पाया, अटक गया है।
बीच में कहीं। हाँ, बिल्कुल, वो जेसीबी से आ रहा था, जेसीबी कहीं उलट गई बीच रास्ते में, इसलिए वो उसकी मरम्मत करवा रहा है, उसके बाद आएगा। तो ये सब चीज़ों से आप बाहर निकलिए। मैं भी कई बार देखती हूँ आपके कमेंट सेक्शंस में भी बहुत ही अजीबो-गरीब क्वेश्चंस आते हैं। कभी-कभी मैं सोचती भी हूँ रिप्लाई करने का, लेकिन फिर मुझे कि ठीक है, जब लोग खुद इतने एडमेंट हैं को बाहर ही नहीं निकलना है उस चीज़ से, तो वही बात है कि आपको डिवाइन ने आपको डिवाइन फ्री विल भी दी हुई है। तो राइट। अगर आप उस फ्री विल को यूटिलाइज ही नहीं कर रहे हो अपने भले के लिए, आप स्टिल अपने बाहर दूसरों पे डिपेंडेंट हो, दूसरों पे डिपेंडेंट हो चैनलिंग की या वॉट एवर चीज के लिए, तो ये इटसेल्फ शो कर रहा है कि आपने कितना ही आपने इनर वर्क आप पर कर लिया है। कि अगर आपको बाहर से वैलिडेशन मांगने की जरूरत पड़ रही है कि मुझे एनर्जी रीडिंग लेकर के बता दी, आप अपना काम करिए। मैंने तब भी उस बार पॉडकास्ट में मैंने यही बोला था कि आप अपने पे फोकस करिए, आप अपना इनर वर्क करिए। और डीएम हुँ, को अगर करना होगा, उसके पास भी फ्री विल है, अगर उसे करना हो वो करेगा, उससे आना होगा आएगा। सो हुँ, डोंट हुँ, मेक अ फूल ऑफ योर सेल्फ, और ये स्टक रह करके किसी एक इंसान पर अपनी पूरी लाइफ करना बंद करिए। बहुत से ऐसा भी क्लेम करते हैं हम हुँ, कि हुँ, नहीं आप जाइए, रिलेशंस बनाइए, ऐसे करिए वैसे करिए। तो बात ये है कि आपको किसी के साथ भी कुछ नहीं करना है, आप अपने लाइफ पे फोकस करिए, अपना ग्रोथ करिए। आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, आप सरेंडर करेंगे डिवाइन पर, तो डिवाइन खुद ही आपको गाइड करते जाएंगे राइट, कि राइट। आपको क्या करना है, इंस्टेड ऑफ यहाँ जाके मुंह मार रहे हैं, वहां जाके मुंह मार रहे हैं। मैंने बहुत से ऐसे भी चैनल्स को देखा है, इस चीज पे मैं एक लाइमलाइट देना चाहूंगी क्योंकि ये हाँ मेरे जी। साथ भी कई बार मुझे हुँ, हुँ। सिखाई गई है ये चीजें अच्छा। सेशन में। कि कई बार हुँ, ऐसे हुँ, भी कोचेस बोलते हैं हुँ, कि अगर आपका डीएम अभी तक आया नहीं है, नहीं आ रहा है, और आपकी लाइफ में कोई सोलमेट है या आपको कोई सोलमेट मिला है, तो जब डीएम नहीं आ रहा है तब तक सोलमेट के साथ तब आप तक। रहिए, टाइम अच्छा। पास कर हुँ, लीजिए। हुँ, टाइम और पास। उसके बाद वेरी गुड। आप डीएम के साथ आप जाइए, तो डीएम के पास आप वापस जा सकते हैं। हुँ, या हुँ, बहुत से हुँ। लोग ऐसा भी क्लेम कर देते हैं कि हाँ ठीक है, डीएम ये सोलमेट के साथ। मेरा क्वेश्चन ये है कि पहली बात तो दिस इज ये, अगर आप सोच रहे हैं ना कि ठीक है सोलमेट एक सपोर्ट के लिए है, जब तक डीएम नहीं आ रहा है तब तक मैं सोलमेट, भाई क्या उसके साथ कर्मा जनरेट नहीं कर रहे हो? तो सोलमेट इंसान नहीं है, उसके पास आप सोल नहीं उसके है साथ, क्या? सोलमेट भी इंसान है, वो भी सोलमेट है। और सोलमेट अगर नहीं भी, हम मानते हैं कि अगर वो नॉर्मल भी एक इंसान है, आपको किसी को यूज करने की जरूरत क्यों है? अनलेस एंड अनटिल यू आर श्योर अबाउट दैट पर्सन कि आपको जाना है। देखिए, आपको वेट करना है डीएम का कि आप जाना है, क्या करना है, दिस शुड बी कम्प्लीटली योर चॉइस। आप राइट। इनर वर्क करिए, उसके बाद आपको गाइडेंस मिलेगी, आपको डिसाइड करने का खुद टाइम मिलेगा कि आपके लिए कोई आएगा। ये कोई बाहर से आपको आके क्यों बताएगा कि आपको हुँ, किसी हुँ, और के हुँ। लिए जाना है या नहीं जाना है? आप अपने उस पर डिसाइड करिए। एंड ये चीजें बंद करिए, डीएम जब तक नहीं आ रहा है तब तक हम सोलमेट से चलाएंगे, या हम नहीं डीएम का वेट करते रहें उसके लिए हम सोलमेट को डिच करेंगे। ये चीजें मत करिए। अगर आपको ये जो एक ट्विन फ्लेम कम्युनिटी में हो गया है ना कि हम डीएम के नाम पर हम हर किसी को हर्ट करने पे लगे हुए हैं, जस्टिफाई कर रहे हैं, तो ये चीज मत करिए। बिकॉज फिर आप उन सोल्स के साथ भी अपना कर्मा क्रिएट कर रहे हैं, बैगेज बढ़ा रहे हैं, और जस्ट जर्नी टू तो वैसे ही जस्टिफाई कंप्लीट योर नहीं होगी फिर रिलेशनशिप विद आपकी। योर डीएम। नहीं भी होगी कंप्लीट आपकी, क्योंकि आप हुँ, ऑलरेडी इतना ज्यादा बैगेज एक्यूमुलेट, क्योंकि ये सब हरकत कर लेने डीएम नहीं वापस आ जाता है। अगर उसका भी इनर वर्क हो गया होगा और डिवाइन को लगेगा कि हाँ दिस इज द राइट टाइम, दोनों ही प्रिपेयर्ड हैं यूनियन के लिए, तो करेंगे। अदरवाइज आपके हिसाब से एक फिजिकल यूनियन का मतलब शादी हो गई, फिर दोनों हील्ड नहीं है, दोनों परेशान है, एक बाहर एक्स्ट्रा मैरिटल कर रहा है, दूसरा कुछ कर रहा है। तो ये यूनियन, ऐसी यूनियन आपको चाहिए जहां आप मेंटली, फिजिकली, इमोशनली आप पीस में ही नहीं है। जब पीस में ही नहीं है, सुकून में ही नहीं है, तो आप उस यूनियन का करेंगे क्या? हुँ, राइट। और एक चीज़ यहाँ पे एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगी आपसे कि चूँकि ट्विन सेम जर्नी में अक्सर ऐसा देखा गया है कि कुछ लोग आफ्टर मैरिज मिलते हैं, दोनों पार्टनर मैरिड होते हैं या बिल्कुल। ज़्यादातर डीएम मैरिड होता है या बाद में उनकी मैरिज हो जाती है। तो अब इसके बेस्ड ऑन दैट एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को बहुत बढ़ावा दिया जा रहा है। तो आप इस बारे में क्या बोलना चाहेंगी? मैंने इस बारे में पहले भी एक बार मैंने पॉडकास्ट में भी बताया था कि सी कुछ ट्विन्स का ऐसा कॉन्ट्रैक्ट रहता है कि दोनों हुँ, ट्विन्स हुँ। दोनों ही मैरिज के बाद मिलते हैं, या दोनों में से कोई एक मैरिज के बाद मिलता है। तो राइट। देखिए वहां पे भी ना चीजें बहुत, मैं वही बता रही हूँ, क्लियर होती है हुँ, हुँ। कि अब
प्रॉब्लम ऑब्वियसली अगर आपका वो ट्रू ट्विन फ्लेम है, अगर सच में ट्रू ट्विन फ्लेम है, आप श्योर है, आपने पास्ट लाइफ देखा है, सारी चीजें हैं, तो पहली बात, स्टिल आप श्योर भी हैं तो आप सामने वाले को फोर्स नहीं कर सकते टू लीव दियर पार्टनर। ट्राई टू राइट। अंडरस्टैंड दिस फैक्ट। इफ योर डीएम इज मैरिड, आप भी मैरिड है, तो जस्ट बिकॉज मेरा डीएम आ गया है तो मैं अपने पार्टनर को डिच करूंगा, डोंट डू दैट। ठीक है, आप करिए इनर वर्क, आप टाइम के साथ सोचिए। सी, अगर आपको अपने पार्टनर के साथ नहीं रहना है बिकॉज यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर पार्टनर, ठीक राइट। है, तो वो आप अपना डिसीजन लीजिए, आप अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाइए या जो भी है, आप डिसीजन लीजिए कि मुझे नहीं रहना अपने पार्टनर के साथ, आई वांट टू लिव अलोन। बट फैक्ट इज कि आप इसलिए उनको मत छोड़िए पार्टनर को जस्ट बिकॉज टू गेट योर डीएम बैक, या आप अपने डीएम को भी फोर्स मत करिए दैट दे शुड लीव पार्टनर, क्योंकि वो जिनके साथ है उनके उनका कर्मा है, और आपके हम्म। डीएम कोई दूध पीते बच्चे नहीं है, उनके पास भी फ्री विल है। तो अगर वो छोड़ना चाहते हैं अपने पार्टनर को, वो इनर वर्क करने की विलिंग है, तो आप एक म्यूचुअल डिसीजन में आइए विदाउट चीटिंग योर पार्टनर। जस्ट बिकॉज राइट। आपका पार्टनर कार्मिक है, दैट डजंट गिव यू अ कि आप उसको चीट करेंगे। तो आप उस राइट। केस में कर्मा रिजॉल्व करने की जगह आप और कर्मा बढ़ा रहे हैं हम्म। उनके साथ। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट कि आप ऐसा मत करिए, और पहले इनर वर्क करिए, फोकस करिए। और मेरा हमेशा से एक ही चीज है कि चीजों को बैठ करके उनका रूट निकालिए, पहले कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, बैठ करके चीजें सुलझाई जा सकती हैं ठंडे दिमाग से सोच करके कि क्या स्टेप्स लेने हैं, सारे हम्म। सर्कमस्टांसेस देख लीजिए कि क्या है, विदाउट अफेक्टिंग एनीवन्स लाइफ। तो ये राइट। चीजें, अगर अगर आप श्योर हैं कि वो आपके ट्विन फ्लेम है तो। अदरवाइज आजकल तो लोगों के ऑफिस में कुछ ना कुछ हो जा रहा है, कहीं किसी के कॉलेज में कुछ हो जा रहा है, कहीं कोई वर्क प्लेस पे जा रहा है, वहां है। दिस इज नाउ बिकम वेरी कॉमन कि लोग इंस्टेड ऑफ रिजॉल्विंग देयर इश्यूज विद देयर पार्टनर्स, वो बाहर जाके एक्स्ट्रा मैरिटल ढूंढते हैं, देन दे आर नहीं, जस्टिफाइड एक इट बाय सेइंग पर्सन के दैट दे आर इन लिए ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप। एक पर्सन के लिए लोग क्या कर रहे हैं ना, ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, या तो वो उनका एक्स होता है या उनका क्रश होता है। इतने ऑब्सेस्ड हो जाते हैं हम्म, कि मन ही मन ये उसको अपना ट्विन यंगस्टर्स में फ्लेम बहुत बना ज्यादा देते हो हैं। रहा है। वो बिल्कुल, मानने को ये रेडी ही यंगस्टर्स नहीं में होते ज्यादा हैं हो कि रहा वो है। उनका ट्विन फ्लेम नहीं है। और अगर वो उनका ट्विन फ्लेम नहीं है तो ऐसा लगता है जैसे अब उनकी दुनिया खत्म हो चुकी है। और इस तरह के चैनल इस चीज को बहुत बढ़ावा दे रहे हैं, ये ऐसे फेक कंफर्मेशन उनको देते हैं, जिसकी वजह से लोग डिप्रेस हो रहे हैं। और कई बार कुछ लोग तो सुसाइड तक कर चुके हैं। बिल्कुल, और ये चीज आप इस एक सी, वो आपको लेवल से बाहर निकलना पड़ेगा, उस ट्विन फ्लेम के लेवल से। आप उस एक लेवल के इर्द गिर्द रह करके अपनी पूरी लाइफ, अपना करियर, अपना सब कुछ क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यू आर डिस्ट्रॉइंग योर लाइफ, किसी की भी लाइफ खराब नहीं हो रही है, राइट। और आप ये नॉट चैनलिंग इवन के आपके बारे डीएम में की। चैनलिंग के बारे में क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि आपने ऐसे चैनलिंग के लोगों बारे में से। भी पहले तो, हाँ बिल्कुल, हाँ, मैंने हाँ। भी ऐसे लोगों से लिए हैं, अभी मैं जानती हूँ कि हाँ। जो चैनलिंग आप लोग अक्सर देखते हैं ना कि मुझे ये चैनल मैसेज हुआ है, राइट। और क्या क्या पता नहीं रहते चैनल सॉन्ग। बट पहली बात तो ना, पीपल नीड टू अंडरस्टैंड कि चैनलिंग इस तरीके से नहीं होती है, नहीं इतनी फ्रीक्वेंट होती है, और हम्म। चैनल्ड मैसेज आना, क्योंकि कई बार मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जो चैनलिंग्स होती हैं वो कई बार होती है कि वो लोअर डायमेंशन के एंटिटीज की तरफ से, विच इज जस्ट अ काइंड ऑफ मैनिपुलेशन। हम्म। तो सबसे पहले जिनको चैनलिंग हो रही है, क्या वो ये श्योर है कि वो चैनल्ड है या वो किसी टाइप का अटैक है या कुछ है, पहले तो वो उनको भी खुद को डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। और हम्म। अगर वो खुद को डिफरेंशिएट, उनको वो तभी कर पाएंगे जब वो खुद उतने अवेकेंड होंगे और उन्होंने उतना काम किया होगा। सो इंस्टेड ऑफ बीइंग कि ऐसा चैनल मुझे मैसेज हुआ है, क्योंकि आजकल इतने फ्रिक्वेंट हर हफ्ते पता नहीं कैसे चैनल मैसेजेस हो जाते हैं लोगों को, विच इज टोटली इंसेन। पॉसिबल नहीं है कि हर हफ्ते आपको और चैनल मैसेज चैनलिंग हो, चैनल गाने भी आ चैनल गया हो कुछ भी जाते है। हैं। गाने तक हाँ, गाने चैनल भी होते हैं, चैनल वो होते भी हैं, रोमांटिक बिल्कुल, गाने। पता नहीं जो भी चीज। मतलब वहां हाँ से बिल्कुल। बॉलीवुड के गाने चैनल होके आ रहे हैं, जस्ट इमेजिन। हाँ, तो वो वही बात वहां से होते हैं कि फिर वो उनका अपना इंटरप्रिटेशन होता है, उनके अपने दिमाग की उपज होती है। दिस इज, अब ये कह नहीं सकते, लेकिन वही चीज मैं कह रही हूँ कि कई बार वो अधिकतर टाइम्स पे क्या होता है कि वो कई बार लोअर डायमेंशन की एंटिटीज भी हमें मैनिपुलेट करने के लिए हम्म। दिखाती है, बहुत ही चीज है जिसे हम चैनलिंग करते हैं, क्योंकि जो हमारे हायर सेल्फ की चैनलिंग होती है हम्म। वो काफी, आप अगर इंट्यूटिव हो, आपने काफी इनर वर्क किया है, आप तभी कैच पाओगे उसको। और राइट। वो फ्रिक्वेंटली भी नहीं होती है कि हर हफ्ते हुई है, और हर मंथ एक एंड में पोर्टल होती पे है, हो जाए। पॉसिबल। हर एक पोर्टल पे नहीं भी नहीं, ये चीज चैनलिंग बिल्कुल नहीं भी हो। पॉसिबल।
पोर्ट एग्जैक्टली 10-15 दिन पे हो जाती है। दिस इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, हुँ। बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो इन सब चीज़ों का बिल्कुल ख्याल रखें बहुत अच्छे से। और मैंने पिछली और बार भी आखिर कहा, इस बार भी कहूंगी, आप करते डिफरेंशिएट रहिए कैसे ये। करेंगे कि जो ये अपने आप को लोग क्लेम कर रहे हैं, ये सही में एक ट्विन फ्लेम कोच है या एक फेक ट्विन फ्लेम कोच है? आप इसके बारे में अगर कुछ गाइड कर इसके पाएँ तो? पीछे, हाँ बिल्कुल, उसके पीछे देखिए, सब एक एक जो अच्छी चीज मैं बताना चाहूंगी, हुँ, एक हुँ। ट्रू ट्विन फ्लेम कोच होगा, बिकॉज आई मैं उस चीज के लिए भी ग्रेटफुल डिवाइन का कि मुझे कुछ सही ट्रू ट्विन फ्लेम कोचेस मिले बाद में हुँ, के, हुँ। आफ्टर गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड अ लॉट। और जिनके साथ भी कनेक्टेड हूँ, एंड मुझे हर स्टेप पे उनके गाइडेंस भी मिलती हैं। हुँ, सबसे पहली हुँ। बात, जो ट्रू ट्विन फ्लेम कोच होगा वो सबसे पहले कभी भी आपको यूनियन के पीछे भागने के लिए तो बिल्कुल नहीं बोलेगा। हुँ, हुँ। वो आपको इस तरह की चीजें कभी नहीं बताएगा कि ये मेडिटेशन कर लीजिए, ये पैकेज कर लीजिए, ऐसा कर लीजिए, वैसा कर लीजिए, नहीं। एक जो ट्रू ट्विन फ्लेम कोच होगा ना, वो सबसे पहले तो आपको यही बताएगा ना, इस लेवल और इस आइडेंटिटी से आप बाहर निकलिए कि हम ट्विन हैं, ट्रू ट्विन फ्लेम है। आप पहले अपने अंदर की जर्नी शुरू करिए, अंदर हुँ, जाइए हुँ, डीप हुँ। इनसाइड, देखिए आपके वुंड कहाँ है। क्योंकि जब आप, वो हमेशा यही बोलेंगे कि आप फोकस पूरा अपने अंदर लेकर आइए। और ये जो एक बहुत आजकल चलने लगा है ना, सिस्टमैटिक इनर वर्क, उसके नाम पर वो कुछ बना करके सिस्टमैटिक मंडे इनर ट्यूसडे ये वर्क कर लीजिए, राइट। वेंसडे थर्सडे ये कर लीजिए। हुँ। या ये चीजें बहुत बेकार है। ये 1 दिन 2 दिन, और बहुत से लोग ये भी क्लेम करते हैं कि 6 महीने आपने अच्छे से इनर वर्क कर लिए, 1 साल आपने अच्छे से इनर वर्क कर लिया, सिस्टमैटिक इनर वर्क, ये मेडिटेशन, ये सब आपने कर लिया, तो आपको नहीं। आप पहले ये समझ, कोई भी ट्रू ट्विन फ्लेम कुछ ये चीज क्लेम करेगा ही नहीं कि आप 6 महीने 1 साल ये पैकेज, ये सारे इनर वर्क्स आप कर लीजिए, आपका हुँ। यूनियन हो जाएगा। क्योंकि जो ये हीलिंग की जर्नी है ना, ये नेवर एंडिंग जर्नी है। राइट। तो ये इश्यूज को हील करने में बहुत वक्त लगते हैं। तो मैं, चलिए डीएनए हीलिंग वगैरह तो मैं छुट्टी दे रही हूँ, क्योंकि वो बहुत बात की बातें हैं। हुँ। पहले आप बेसिक हीलिंग, तो पहले इनर चाइल्ड ट्रॉमा, फादर फादर वुंड, मदर वुंड, आप बनाती रहती हैं टाइम टू टाइम वीडियोस, जी। आप देखिए और आप करिए। जैसे आप जर्नलिंग शुरू करिए छोटी के, पहले तो आप अपनी पूरी लाइफ रिव्यू करिए, अपने हुँ। आसपास के हर एक रिश्ते को देखिए, पहले आइडेंटिफाई करिए, पहले तो जॉट डाउन करिए कि प्रॉब्लम है कहाँ पर। मैं राइट। हमेशा यही कहती हूँ कि पहले रूट कॉज एनालिसिस करिए, ट्रबल शूट तो उसके बाद हम करेंगे। पहले हुँ। रूट तो एनालाइज करिए कि प्रॉब्लम, पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन करिए, और फिर उस प्रॉब्लम के रूट कॉज पे जाइए कि कहाँ पर आ रही है, एंड देन आप उसको ट्रबल शूट कर सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो किसी भी, और मैं एक चीज बोलूंगी, किसी भी रिलेशनशिप को भी अच्छा बनाने के लिए, चाहे आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो नहीं भी हो, मैं एक जनरल बता रही हूँ, ठीक है, हुँ। ये आजकल का जो एक जेंजी आ गई है, या इससे थोड़े जनरेशन, ये जो आप लोगों ने एक बना लिया है ना, कि आजकल के टाइम में ना, मैं एक चीज बताऊंगी योगिनी जी, कि बहुत जो लोगों में ट्विन फ्लेम को जर्नी को लेकर के, ट्विन फ्लेम लव को भी, या जो एक नॉर्मल भी चले, जो नॉन ट्विन फ्लेम कपल्स भी हैं, हुँ, उनमें हुँ। भी जो प्यार है ना, लोगों के लिए ना, लोगों ने प्यार की डेफिनेशन कि हम साथ आएंगे, घूमेंगे फिरेंगे, खाएंगे पिएंगे, मूवी देखेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे, हुँ, दिस इज़ लव। इंटीमेसी करेंगे, ये लव है। पहले आप लव की ना इस डेफिनेशन से प्लीज बाहर निकलिए, ठीक है। ये काइंड ऑफ, ये जो आप बता रहे हैं ना, ये अटैचमेंट होता है, दिस इज नॉट लव। अगर आप ये क्लेम करते हैं ना कि आपका पार्टनर आपके प्यार करता है, ठीक है, तो या आप अपने पार्टनर से, वाइसी वर्सा कंडीशन है, आप कहते हैं कि आप अपने पार्टनर से प्यार करते हैं, तो अगर आपके प्यार का सबसे बड़ा प्रूफ ये है कि जो आपका पार्टनर होगा या आप होंगे, आप दोनों एक दूसरे को ना इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली ग्रो करने में हेल्प करेंगे। आप हुँ। एक दूसरे को मेस नहीं बनाएंगे, मेसअप नहीं करेंगे एक दूसरे की लाइफ। अगर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्योंकि कोई भी इस अर्थ पे हील्ड नहीं आया है, सब अनहील्ड है। हुँ, तो हुँ। इंस्टेड ऑफ फाइट विद योर पार्टनर, आप उसको छोड़ने की बजाय, या उसकी लाइफ और मेसअप करने की बजाय, अपनी लाइफ मेसअप करने की बजाय ना, आप बैठेंगे, आप बात करेंगे, और आप जो भी इश्यूज आ रहे हैं ना, पहले आप उसको आइडेंटिफाई करके नोट डाउन करेंगे कि हाँ, ये दिक्कतें आ रही हैं हमारे बीच में, या मेरे में ये प्रॉब्लम है, तुम्हारे में ये दिक्कतें आ रही है, तो अब इसको हील कैसे करना है।
क्या प्रोसेस है, जो भी करना है, चाहे मेडिटेशन से आपको हील करनी है, साधना से हील करनी है, आपको योगा करना है, आपको काउंसलिंग लेनी है, सेशंस लेने हैं, आप हील करेंगे इंस्टेड। और यही चीज आजकल की ट्विन फ्लेम्स जो अपने आप को क्लेम करते हैं, यही होता है कि वो मोस्टली इस टाइप के हुकअप काइंड ऑफ वाले में पड़े रहते हैं। एंड देन कुछ भी होता है, वो एक दूसरे को छोड़ के चले जाते हैं, या नॉर्मल भी आजकल के कपल्स जेंजी वाले कर ही रहे हैं बहुत ये सब चीजें, कि राइट। नहीं बना, छोड़ दिए आपस में। नहीं, अगर आप लव को भी क्लेम कर रहे हैं ना, तो आपके लव को क्लेम करने का बेसिस यही होना चाहिए कि जब तक आप एक दूसरे को ग्रो करने में हेल्प नहीं कर रहे हैं, तो वो लव है ही नहीं। हमेशा एक चीज याद रखिए, प्यार आपको ऊपर उठाएगा, हुँ, न कि आपको नीचे गिराएगा और ज्यादा आपकी सही अधोगति कहा। कराएगा। वैसे ये लोग दे ठीक तो है, रहे हैं पहले ये चीज हमारा अंडरस्टैंड इनर करिए। वर्क सॉल्यूशन सेल तो कर रहे हैं सारे ट्विन फ्लेम कोचेस, सारे नहीं, पर हाँ, जो फेक वो ट्विन इनर फ्लेम वर्क। कोचेस हैं, उनके हाँ, तो इनर वो वही वर्क चीज के है, बारे वो में वही आप क्या चेक बोलना कर, वही चाहेंगी? कर रहे हैं। हाँ, उन बारे में यही। और इनर वर्क के बाद ये जो यूनियन की सक्सेस स्टोरीज डालते रहते हैं, वो क्या है? जी, तो मैं एक ये आपको बताना चाहूंगी कि ये बहुत से चैनल्स ना टाइम टू टाइम जो सक्सेस स्टोरीज भी डालते रहते हैं काफी हुँ, ज्यादा, हुँ, हुँ। कि ऐसा हो गया, मेरे इन्होंने मेरे से मेडिटेशन लेके ये किया, और हुँ, 6 महीने हुँ। में इनका यूनियन हो गया, 1 साल में यूनियन हो गया। हुँ, हुँ, हुँ। स्टॉप बिलीविंग इन दिस, क्योंकि उसमें से अधिकतर जो होते हैं ना वो कार्मिक होते हैं। दूसरी मैं चीज़ आपको बहुत ही चीजें बता रही हूँ। कई बार क्या होता है ना कि पहली बात तो ट्विन फ्लेम के यूनियंस इतनी जल्दी और इस तरीके से नहीं होते, हुँ, एक्सेप्शनली हुँ। अगर शायद वन इन रेयर केस होता होगा, हुँ। जो कि ऑब्वियसली हर चैनल पे तो पॉसिबल नहीं है। तो इस क्या है कि सेपरेशंस जो टीएफ के होते हैं, डीएम डीएफ के ना, वो काफी लंबे सेपरेशंस होते हैं, और वो दिए भी इसलिए जाते हैं क्योंकि दोनों को अपने साइड का इनर वर्क और अपने साइड का कर्मा क्लीन करना होता है। हुँ, हुँ। तो ये 6 महीने 1 साल की इनर वर्क से अगर आप ये सक्सेस स्टोरीज देख करके आप हो जाते हो ना कि इनका हो गया यूनियन, मेरे सब्सक्राइबर की शादी हो गई, ऐसा हो गया, तो स्टॉप बिलीविंग। क्योंकि उनमें से पहली बात तो उनमें से 98-99% तो टीएफ होते ही नहीं है। हुँ, वो हुँ, सिंपली हुँ। आइदर या तो अपने partner से शादी कर रहे होते हैं, या थोड़ा आप इनर वर्क करोगे तो ऑब्वियसली आपकी वाइब्रेशंस इंप्रूव होंगी, तो वो अपने कार्मिक से शादी कर रहे हैं। एंड दे पोर्ट्रे इट एज अ कि हमारा ट्विन फ्लेम यूनियन हो गया, हमारी ये सारी चीजें हो गई। ट्विन फ्लेम इज वे मोर बिगर देन एनी ऑफ दिस। और उन्होंने ना तो उतना पेन झेला होता है, ना उन्होंने, मतलब कई बार मैं सुनती हूँ कि लोग कहते हैं ना कि हमारा तो सेपरेशन, मतलब इतनी गाने रीजंस वो देते हैं जो कि सुनने में भी बहुत अजीब लगता है कि भाई ये इतनी छोटी सी सी चीज है। इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ ना कि वाला जो कल्चर आजकल हो गया है, वो उस चीज को पोर्ट्रे करते हैं कि ये हमारे सेपरेशन के रीजन था। तो स्टॉप बिलिंग। और बहुत से लोग ऐसे भी अपने चैनल पे स्टोरीज डालते हैं कि भाई उन्होंने मतलब हमारे उसने इनर वर्क इतना ज्यादा किया कि थर्ड पार्टी से उनके डीएम बाहर निकल करके आ गए, और ऐसी चीजें। भाई आपके करने से पहली बात तो पार्टी नहीं जाने वाली है, थर्ड पार्टी अपना जो भी कर्मा क्लीन करने आई है आपके डीएम के साथ, वो चीज वो अपने आपके डीएम के साथ क्लियर करके जाएगी। हुँ, हुँ। वो आपके कुछ भी करने से वो नहीं जाने वाली है। आपको सिर्फ अपने मन फॉरगिवनेस की फीलिंग रखनी है थर्ड पार्टी के लिए, क्योंकि उनके भी कुछ हुआ होगा, आपके डीएम का कोई रहा होगा कुछ बहुत टॉक्सिक कर्मा जो वो अपना रिलीज करने आई हैं। तो अब आप इनर वर्क से भाई आप अपने उसका कुछ, आप अपने इनर वर्क से आप उनका कार्मिक के साथ कर्मा रिलीज नहीं करवा सकते। तो इस तरह की भी बहुत स्टोरीज चैनल्स में सुनने को आती है। तो इन सब चीजों पे, इन सब प्रोपोगंडास पे ना बिलीव करना प्लीज बंद करिए। और वैसे तो अभी योगिनी जो टाइमलाइन चल रहा है, हुँ, आगे हुँ। इस आने वाले 2023 एंड हो रहा है, 2024 और 25 तक आप देखिएगा, बहुत से फेक जितने ट्विन फ्लेम चैलेंज है ना, इनका धीरे धीरे भांडा फूटना शुरू ही हो जाएगा। ये हुँ। चेंजेस अब आ रहे हैं, मदर गाया भी है, वो भी अब असेंड आगे हो रही है, तो ये अब धीरे धीरे टाइम के साथ खुलेंगे। हाँ, क्योंकि हम सब और हाँ, परेशान हो चुके हैं ये फेक प्रोपेगेंडा से, और इंडियन खास तौर पे इतने फँसाए जा रहे हैं, जो यंग जनरेशन है उसको, जो अपने अर्ली 20s में है, उनको ऑब्सेस्ड किया जा रहा है, उनको ट्रैप रखा जा रहा है, लो वाइब्रेशन में रहो, और हो सकता है इनमें से कुछ ट्विन फ्लेम भी हों, जो इन गलत चैनल्स के चंगुल में फँस गए हों, जैसे आपके साथ स्टार्टिंग में हुआ था। बिल्कुल। मैं बहुत, अब मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार भी हूँ डिवाइन की कि ठीक है, मैं उसको एज़ अ बैड एक्सपीरियंस एनकाउंटर नहीं करती, क्योंकि
आज अगर मैं उनको इनकाउंटर नहीं करती, आइडेंटिफाई नहीं करती, हुँ, तो हुँ, शायद मैं हुँ। यहाँ आपके पॉडकास्ट में बैठ के लोगों को अपने एक्सपीरियंस से बता नहीं पाती कि कितना सही ज़्यादा। बात एंड है। मैं सच बता रही हूँ, वो इतना हॉरिबल और ना वो मेरे लिए खराब टाइम पीरियड गया है कि वो हुँ, हुँ। आपको मेंटली इमोशनली इतना ज़्यादा आपको इल्यूजन में डाल देते हैं ना कि बहुत मुश्किल होता है आपके लिए निकलना। तो हुँ, वो हुँ। आप यही मानती हूँ कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे ना, आपको खुद ब खुद आपकी इनर वॉइस, आपका इनर कॉल, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होने लगेगी। आपका इनर गुरु ही आपको गाइड करेगा। और एट द एंड ऑफ द डे ये भी डिवाइन है ना, आपको क्यों डिवाइन को छोड़ दूसरों के पास जाना है? आप राइट। डिवाइन के जो डिसीजन है वो आप डिवाइन को ही लेने दीजिए ना। आप हुँ, इंसान हुँ। को, किसी इंसान को आप इतनी पावर ही क्यों दे रहे हैं कि वो डिसाइड करके बताएगा कि आपका यूनियन कब होगा कब नहीं होगा? आप डिवाइन पे बिलीव कीजिए। हुँ। जी, सही कहा आप। इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि जो लोग आपको ट्रैप रखना चाहते हैं कि डीएम, डीएफ की एनर्जी चेक करते रहो, डीएम के बारे में सोचते रहो, एक्स्ट्रा मैरिटल चलाओ या डीएम, 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 कहीं न कहीं वो फेक प्रोपेगेंडा को ही प्रमोट कर रहे हैं, राइट? बिल्कुल, बिल्कुल। ओके, आज बहुत सारी जानकारी मिली आपसे एंड थैंक यू सो मच फॉर द इनसाइट। आई नो कि इनसे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा होगा, उनको भी फ़ायदा होगा जो ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं और उनको भी होगा जो ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं है। बिकॉज़ एट द एंड हम सब एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। तो थैंक यू सो बिल्कुल। मच एंड आप हमारे व्यूअर्स से आपको भी कुछ बहुत बोलना बहुत चाहेंगी? मिली। थैंक यू। जी, मैं आपके व्यूअर्स को फिर से यही चीज़ बोलना चाहूँगी हुँ, कि हुँ। आप बिल्कुल, आप जैसे फ़ॉलो कर रहे हैं योगेंद्र को, आप उनको फ़ॉलो करिए। और मुझे भी जब होगा, टाइम मिलेगा, मैं डेफ़िनिटली टाइम कोशिश करूँगी कि मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ भी आपको शेयर करती रहूँ। मैं हुँ, कभी ये हुँ। क्लेम भी नहीं करती, हम सब एक्चुअली एक जर्नी कर रहे हैं, हम सब अपनी जर्नी, और जी। जैसे-जैसे टाइम बीत रहा है, हम सब कुछ ना कुछ सीख ही रहे हैं। हुँ, तो हुँ, टाइम हुँ। टू टाइम हम भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करेंगे। बस मैं यही कहूँगी कि लाइफ ना बहुत बड़ी है, ठीक है? इसको एक बस इस टॉपिक के इस लेवल में ना स्टक करके मत रखिए। हुँ, हुँ। आप खुशी से जिए, अपनी पूरी लाइफ को जिए, लेकिन अप स्पिरिचुअल, इमोशनल, मेंटल हर चीज़ पे ध्यान दीजिए इंस्टेड ऑफ। क्योंकि एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, आप इस दुनिया में पैदा अकेले ही होकर आए थे। आप अपने डीएम के साथ जुड़ करके, चिपक करके पैदा होके नहीं आए थे। आप अकेले ही पैदा होकर आए थे और आप अकेले ही जाएँगे। जी, तो एट एंड बिल्कुल ऑफ द डे सही। वो जर्नी आपकी ही होती है। तो फिर आप अपने पे ही ध्यान दीजिए तो भी बेहतर है, क्योंकि अपने सेव आप खुद हैं। और डिवाइन भी उन्हीं को सेव करते हैं जो खुद अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके करते हैं। सो फोकस ऑन योरसेल्फ। खुश रहिए, आबाद रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच। फिर से मुझे मौका मिलेगा तो मैं आप फिर से आपको इनवाइट करूँगी अपने पॉडकास्ट में। ओके, थैंक यू। जी, बाय। बिल्कुल। हरे कृष्णा, बाय। बाय। तो ये थी वृंदा जी, जिन्होंने आज हम लोगों को काफ़ी इंसाइट दी। ये जो बिज़नेस चल रहा है टीएफ कोचिंग के नाम पे, ये जो चीज़ें चल रही हैं, उसके अंदर आखिर क्या मानसिकता है और क्यों चल रही हैं। आशा करती हूँ कि आज का ये पॉडकास्ट आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, और जो लोग इस तरह के जाल में फंसे हुए हैं वो कोशिश करेंगे कि इससे बाहर आ सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते, बाय।